Hello everyone, my name is Ruchin and I welcome back you to your Yourpedia. So today's topic is again on environmental chemistry, and this is going to be a new topic, radioactivity. Okay, radioactivity. So we are going to start environmental chemistry for GATE 2022. All right. So let me just show you the syllabus. Okay, like this is the syllabus. All right. In this syllabus, we have environmental chemistry syllabus, total complete syllabus, environmental chemistry. In here, we have radioactivity of elements. This part we are going to see right now. This is for GATE 2022. As you can see, all these topics, the fundamentals of environmental chemistry, principles of water chemistry, soil chemistry and atmospheric chemistry, we'll be completing these four parts. All right. So in fundamentals of environmental chemistry, till now we have completed this part and this part. So we are now starting off with radioactivity of elements. We are starting with radioactivity of elements. Basically, what we mean by radioactivity is, suppose that we have an atom, any kind of atom which actually decays, okay, with time, over a period of time. If that atom or that substance is not stable, okay, it will decay. Atom, or let's say that element, starts to decay. Now you may say that we have camphor, okay, कपूर है हमारे पास में, okay, it is a volatile material, okay, it is a volatile material. अगर आप उसको हाथ में रख के ऐसे छोड़ दोगे, it will just evaporate. So that is also a type of decay, okay, but we are talking about nuclear decay. Okay, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about nuclear decay. जो भी डीके होता है वो किससे हो रहा है? न्यूक्लियस से. The nucleus of that material is decaying. Either it is emitting alpha particles, beta particles और gamma particles. इन तीनों को वो क्या कर रहा है? Emit कर रहा है. All right. तो आगे चलते हैं. What is basically radioactivity? First point देखते हैं. It is a nuclear phenomena in which certain particles are emitted from the nucleus of an atom. कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है, ओके, जिससे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं. सर्टेन पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ओके, ये जो एटम है इसके न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं. नेक्स्ट, इट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस वेरी फास्ट प्रोसेस है. ओके, अब एज अ सिविल इंजीनियर और एन एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियर, जो भी स्टूडेंट्स सिविल से हैं या एनवायरमेंटल साइंस से हैं, उनको बहुत ज्यादा डेप्थ में जरूरत नहीं है पढ़ने की. बस बेसिक बेसिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है, वी हैव टू लुक एट व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोगों को देखनी होती है. अब इसके अंदर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. गेट में पूछ सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके, फास्ट है, खुद से होता है. सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, beta particles and gamma particles. Okay, it involves the emission of alpha, beta and gamma particles. अब देखो यहाँ पे, let me just show you इसको किस तरीके से लिख रखा है. एक हमारे पास या तो अल्फा, बीटा एंड गामा, इस तरीके से डिनोट करते हैं. अभी अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, विल नो. सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, आई विल टेल यू एवरीथिंग. थोड़ा डिटेल में जाएगा उस टाइम पे. अभी देखो, अभी बस इतना समझे कि यहां पे या तो अल्फा और गामा निकल सकता है, अल्फा और गामा निकल सकते हैं, और बीटा और गामा निकल सकते हैं.
और बीटा और गामा का एमिशन हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि अल्फा और बीटा साथ में एमिट हो। ओके, अल्फा और बीटा साथ में एमिट हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन। ओके, सॉरी, हीलियम एटम। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। गामा इज अ वेव। बीटा भी हम लोग देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। नाउ दीज आर एमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। कहां से? अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होता है, एक हमारा होता है स्टेबल न्यूक्लियस, एक हमारे लिए होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस यानी इट विल एमिट पार्टिकल्स। दीज एमिशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इस एमिशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ आवर हैंड्स। अब ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहां पे, एमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे, अभी। नाउ दीज एमिशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, उससे इनके एमिशन पे देयर इज नो इफेक्ट। उस पे देयर इज नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना इन विच सर्टेन पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सेकेंड, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट प्रोसेस है, खुद से होता है। इट इन्वॉल्व्स एमिशंस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल। जिस तरीके से बताया, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो या तो अल्फा और गामा निकलेगा, या फिर बीटा और गामा निकलेगा। अल्फा और बीटा साथ में नहीं निकल सकते। अभी अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे। दीज आर एमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। ओके, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब इस अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ने वाले हैं। These emissions cannot be controlled, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। These emissions are not affected by physical or chemical changes. Okay, कोई आपने इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया या इसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिला दिया, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल चेंजेस से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई? ओके, न्यूक्लियस जैसा कि आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर एक तो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जनरली जो आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो एटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहां पे ये एक ग्राफ बनाया जाता है। ये ग्राफ क्या है? दिस इज बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए क्या है? मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हमारे लिए क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। सभी को पता होगा, कोई बहुत खास बात नहीं है। अब यहां पे ये जो ग्राफ है, दिस वन, this is basically the stability belt. Those nuclei which lie on the stability belt are not radioactive. जो जो भी न्यूक्लिया है स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाई करते हैं, दिस इज द स्टेबिलिटी बेल्ट। ओके, और ये 45 डिग्री लाइन है, 45 डिग्री की लाइन है। तो यहां पे दोज न्यूक्लियाई विच लाई ऑन स्टेबिलिटी बेल्ट, ये हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट है। इस पे जो जो न्यूक्लियस लाई करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन रेडियो एक्टिव। वो सारे रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? वो सारे के सारे स्टेबल होंगे। अब देखो, हमारा पहला चलता है 20 नंबर तक। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ओके, अगर 20 एटॉमिक नंबर है और 20 ही नंबर ऑफ क्या है हमारे पास में? न्यूट्रॉन्स, यानी
20 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, दिस इज स्टेबल। अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूं। ये हमारे लिए क्या है, स्टेबल नॉन रिएक्टिव, गेट के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो दूसरा हमारे पास में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है 8, यहां पर भी 8, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, दीज आर स्टेबल। ये सारे के सारे क्या है, स्टेबल है। whenever the atomic number is less than 20, whenever the atomic number is less than 20, these are called lighter nuclei। इसको क्या कहते हैं, लाइटर न्यूक्लियर। तो 20 नंबर तक, एटॉमिक नंबर 20 तक, यानी कैल्शियम तक, कैल्शियम तक अगर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट रेडियो एक्टिव, यानी वो क्या है, स्टेबल है। अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, ये जो बेल्ट है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, न्यूट्रॉन्स की तरफ में शिफ्ट होता जा रहा है हमारा कर्व। इसके लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। देखो, व्हेन atomic number is less than 20, okay, whenever the atomic number is less than 20, yani z is less than 20, जब भी number of protons equal to number of neutrons रहेंगे, so that will be stable। let's take for example oxygen 8 16, okay, 8 is the number of protons and 8 number of neutrons, stable, perfectly stable, कोई radioactivity नहीं है। let's talk about carbon C612, कितना हो गया, 6 protons and we have 6 neutrons, so these are stable जब n इक्वल टू p रहेगा। ओके, अब जैसे देखते हैं, आपको एग्जांपल बताता हूं, H13, ऑलराइट, दिस इज ट्रीटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम के लिए 1H3 है, तो यहां पे आप देखोगे इसमें 1 प्रोटॉन है एंड देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट स्टेबल और यू कैन कॉल इट रेडियो एक्टिव। अब कितना रेडियो एक्टिव है, किस इंटेंसिटी का रेडियो एक्टिव है, वो आगे के पार्ट है। अभी आपको क्या समझना है, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6C14, एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, इसमें वी हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, अगेन नॉट स्टेबल, ओके, नॉट स्टेबल। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेन एवर एटोमिक नंबर इज लेस देन 20, जब भी एटॉमिक नंबर लेस देन 20 रहेगा, तब जब भी न्यूट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स है, इन दैट केस हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, या वो एलिमेंट कैसा रहेगा, स्टेबल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो क्वांटिटी है दैट इज डिफरिंग, अगर वो डिफर करता है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉट स्टेबल, यानी उसे हम क्या बोल देंगे, रेडियो एक्टिव। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑलराइट, देखो इसे हम कहते हैं लाइटर न्यूक्लियर। When Z less than 20, N equal to P are stable। जब जब न्यूट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स रहेंगे वो क्या रहेगा, स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अब हेवी न्यूक्लियर, when atomic number is greater than 20, okay, whenever the atomic number is greater than 20, this is called a heavy nuclei। अब इस हेवी न्यूक्लियर में क्या होता है, जब भी आपका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 होगा, इफ n ग्रेटर देन p होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर। देखो ये कैसे आ रहा है, ये हम n ग्रेटर देन p क्यों बोल रहे हैं, आप इस ग्राफ पे देखो, जैसे आप इस ग्राफ पे देखोगे इसका जो टेंडेंसी है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, ये जो कर्व है ये किधर जा रहा है, न्यूट्रॉन्स की साइड में ज्यादा जा रहा है।
न्यूट्रॉन्स की साइड में ज्यादा जा रहा है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इधर की साइड में ज्यादा जा रहा है। तो जब जब आपका n ग्रेटर देन p रहेगा, ग्रेटर देन 20, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 में, तब हमारा सिस्टम कैसा होता जाएगा, एलिमेंट कैसा होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस Fe 26 56, वी हैव 26 प्रोटॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 26 प्रोटॉन्स है एंड 13 न्यूट्रॉन्स है। जब भी n ग्रेटर देन p रहेगा, व्हेन एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे एग्जाम्पल्स है, आपको सिर्फ मेन क्रक्स पकड़ना है। ओके, मेन क्रक्स सही है। अब फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियाई, ये जो हमारा टेबल है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं है फॉर z ग्रेटर देन 80। z ग्रेटर देन 80 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 है, देर लेंथेनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स है, पोलोनियम है, थोरियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 है, दे आर वेरी 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 हैवी न्यूक्लियर एटम। वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। विदाउट अ सिंगल थॉट, अगर आपको ऐसा दिखता है वेरी हैवी न्यूक्लियर फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80, all are radioactive, all are radioactive. In this category there are examples like lanthanides, एक्टिनॉइड्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके, आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की पूरा सीरीज मिलेगा, दैट इज बेसिकली इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, जस्ट जस्ट ब्रीफिंग्स की है कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है। डेप्थ में हम लोग जाएंगे, विल स्टडी व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज सिलेबस में आपको सिर्फ रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट दे रखा है, ये इटसेल्फ रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है, बट एज जो गेट का सिनेरियो रहता है उसके अंदर दे विल आस्क यू न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ लाइफ पीरियड, न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ लाइफ period. So this will start in the next lecture. Till then, everyone take care. Bye bye.